हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे। इमेज टैग एक इम्पोर्टेंट टैग है जो वेब पेज पर यूज होती है। इसके लिए भी मैं इसी कोड को, जो पेज 1 का कोड है, मैं न्यू पेज Ctrl+N से क्रिएट कर रहे हैं और उस पर फर्स्ट वाले पेज को पेस्ट कर रहे हैं और इसको सेव कर रहे हैं। और इस पेज को page2.html के नेम से सेव करते हैं उसी लोकेशन पर जहां हमारा पेज 1 है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, उसके अंदर बोल्ड, इटैलिक कैसे करते हैं। इसके अंदर इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा कॉमन पार्ट है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं और ये पार्ट को भी डिलीट कर देता हूँ मैं, राइट। और यहाँ लिख देता हूँ मैं इमेज टैग, यूज ऑफ इमेज टैग। इमेज टैग। अब देखो, किसी भी पेज पर हमें इमेज लाने के लिए उस इमेज का सोर्स लोकेशन डालना होता है और इसका सिंटेक्स होता है img_src। सोर्स लोकेशन, कहाँ से इमेज को उठानी है वो देंगे। अब देखो हम, और यहाँ पर हम एंगल ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस इमेज टैग को क्लोज नहीं करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे इमेज का पाथ। तो हम देखते हैं यहाँ पर दो इमेज हमारा रूट डायरेक्टरी में है जहाँ पर पेज 2 है और एक इमेज हमारा इमेज फोल्डर क्या है, अंदर है। तो ये तीनों कैसे इमेज हम एक पेज पर व्यू कराएंगे उसका कोड में लिख रहा हूँ। इमेज टैग एक एम्प्टी टैग भी है क्योंकि इसको क्लोज नहीं करते हैं। ओके, यहाँ एक फाइल है 1.jpg और 3.jpg। 1.jpg, यदि हमें सेम लोकेशन से इमेज लानी है जिस लोकेशन पर ये फाइल सेव है, जिस पर कोड लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट फाइल का नेम लिखेंगे और उसका एक्सटेंशन जो भी होगा, जेपीजी, पीएनजी। अब इसका आउटपुट हम चेक करते हैं। ओके, इस पेज का आउटपुट चेक करने के लिए हम यहीं से इस पेज को रन कर रहे हैं। राइट, देखो ये आ गया यूज ऑफ इमेज टैग और ये हमारा इमेज आ गई। इमेज बाय डिफ़ॉल्ट जितनी हाइट विड्थ होती है उसी हाइट विड्थ की आती है। इसको यदि चेंज करना है तो एक और एट्रीब्यूट यहीं पर ऐड करेंगे, विड्थ इक्वल टू, जितना देना है हमने दे दिया 200 px। तो ये विड्थ को 200 करेगा, हाइट को जो प्रीवियस रेशियो है उसी रेशियो में कंप्रेस कर देगा। ये देखो, हाइट जो जिस रेशियो में थी उसी रेशियो में कंप्रेस हो गई। ओके, और हाइट भी देना चाहते हैं तो हाइट लिख देंगे, यहीं पर हाइट भी लिख सकते हैं बट वो फिक्स हो जाएगी। हाइट भी 200 कर देते हैं। चूँकि ये इमेज रेक्टेंगुलर है और इसका हम हाइट विड्थ स्क्वायर में बना रहे हैं तो इसलिए ये इमेज पर इस तरह से स्ट्रेच आ जाएगा। ओके, तो यदि हमें स्क्वायर में इमेज रखनी है तो स्क्वायर वाली ही इमेज उस पोजीशन पर रखते हैं, यदि रेक्टेंगुलर रखना है तो रेक्टेंगुलर इमेज ही उस पोजीशन पर रखेंगे। अब दूसरी इमेज को भी लाते हैं। इस Ctrl+D से इस कोड को नीचे कॉपी कर लिए और यहाँ पे है 3.jpg। इसको भी हाइट विड्थ जितना रखना है रख लेंगे। मैं चेक कर रहा, ये देखो ये भी इमेज आ गई उसी हाइट विड्थ में। और यदि फोल्डर के अंदर से इमेज लानी है तो उसके कोड को हमें फोल्डर का नेम देना होगा और वो है सेकेंड वाली इमेज, बट फोल्डर नेम है इमेज है या इमेजेस हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ इमेजेस हैं फोल्डर नेम, तो हमें यहाँ भी इमेजेस लिखना होगा स्लैश फाइल का नेम 2.jpg। इसका भी हाइट विड्थ सेम रखे हैं तो इस इमेज को भी हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर देखो ये एक तरह से गैलरी, इमेज की गैलरी बन गई, राइट। अब जितनी बड़ी इमेज हम डालें या छोटी, इसी रेशियो में दिखाई देगी। ओके, आई होप कि इमेज टैग क्लियर हो गया होगा।
इसको प्रैक्टिस कीजिए एक बार सेम कोड को लिख करके, और फिर डिफरेंट और मल्टीपल इमेजेस रखना है और उसको आउटपुट देखना है। ओके, और इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं ALT, अल्टरनेटिव नेम के लिए। यदि इस इमेज को हम उस पाथ से ला रहे हैं और वहाँ पर ये इमेज नहीं है, तो जो नेम हम यहाँ रखेंगे वो नेम दिखाई देगा। ALT इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ SSTEC। तो इस केस में ये, और इस फाइल का नेम चेंज कर देता हूँ, मैं 11 कर दिया। 11 नाम से इमेज हमारे रूट में नहीं है जहाँ पर ये फाइल है। अब देखो इसका आउटपुट, यहाँ SSTEC लिखा आ गया और इमेज यहाँ से हट गई। इमेज हट गई क्योंकि वहाँ कुछ नहीं आ रहा है, और उस जगह पर हमें कोई नेम, जो भी नेम चाहिए तो वो लिखेंगे अल्ट टैग के अंदर, अल्टरनेटिव नेम डिस्प्ले कर देगा। राइट, मैं इसको इमेज को सही कर देता हूँ, इमेज 1, तो अब ये हट जाएगा, इमेज 1 दिखाई देने लगा। ओके, आई होप कि अब ये इमेज टैग किसी भी वेब पेज पर कैसे यूज़ करेंगे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको क्लोज नहीं करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, और इसलिए इसको एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। और भी कुछ एम्प्टी टैग हैं, जैसे मैं यहीं पर हेडिंग दे देता हूँ एम्प्टी टैग का भी, यूज़ ऑफ एम्प्टी टैग। तो इसमें से ये एक हो गया। दूसरा होता है HR, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए, इसको भी क्लोज नहीं करते हैं। HR कमेंट में मैं लिख देता हूँ, कमेंट HTML में इस तरह से करते हैं, एक्सक्लेमेनेशन का साइन, 2 बार स्टार्टिंग में माइनस, 2 बार एंड पर, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो एक HR दिए हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ कर देगा, जहाँ पर हम देंगे वहीं पर करेगा। राइट, जहाँ पर हम दिए हैं HR को 2 बार लिख देंगे तो ये 2 बार लाइन ड्रॉ कर देगा। एक यहाँ पर कर देता हूँ मैं HR टैग का यूज, HR, तो ये इमेज टैग के नीचे भी ये कर देगा। राइट, अब एक और है एम्प्टी टैग, वो होता है BR, लाइन ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ और इसको इस HR के नीचे लिख दे रहा हूँ। राइट, और फिर HR लगा देता हूँ, HR। अब यहाँ पर अब लाइन ब्रेक करना है, यहाँ पर यूज ऑफ इमेज के बाद, यूज ऑफ के बाद, तो यहाँ BR टैग ये लिखेंगे किसी हेडिंग या पैराग्राफ के अंदर। BR लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। राइट, अब देख लो ये 2 लाइन में आ जाएगा, ये यूज ऑफ और इमेज टैग, ये दोनों अलग अलग लाइन में आ गए। ओके, तो हमारे पास कितने हो गए एम्प्टी टैग, एक HR, एक BR और एक IMG। यहाँ लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में यूज ऑफ एम्प्टी टैग, और एम्प्टी टैग में कौन कौन से हैं एक ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूँ। पहले तो है BR, कमेंट के अंदर डाल देता हूँ इसको, यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ, टैग्स में हो गए क्या, BR हो गया, कॉमा HR हो गया, कम इसको कर्ली एंगल ब्रैकेट के अंदर रखना है, और हो गया एक IMG। ये ध्यान से देखना, ये तीनों टैग को क्लोज नहीं कर रहे हैं। IMG में भी
IMG टैग के एंगल ब्रैकेट के अंदर ही जो कुछ लिखना है वो हम लिख रहे हैं, राइट।